सबको जय मसीह की। प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि प्रभु भला है। वो आज हम धन या आर्थिक विषयों के बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर अपना बच्चों को इस मसले में कैसे डील करते हैं। तो हमें मालूम है, परमेश्वर बाइबल जब पढ़ते हैं तो समय समय पर परमेश्वर इस संसार का धन को अपने बच्चों के हाथ में ट्रांसफ़र करके दिया है। उस विषय में सीखेंगे। वेल्थ ट्रांसफ़र यानी धन को वो स्थानांतरित करके अपना बच्चों को वो दे देता है, अपना बच्चों के हवाले कर देता है। ये अब्राहम के आशीष से जुड़ा है, वहीं से शुरू है और बाइबल में बहुत बार इसको दिखता है। आइए हम अब्राहम से शुरू करते हैं। अब्राहम के बारे में सीखना है तो उत्पत्ति में चले जाएंगे अपन 12 अध्याय में। उसकी शुरुआती आयतों में परमेश्वर अब्राहम को एक ब्लेसिंग दे देता है। एक्चुअली ये वो ब्लेसिंग है कि जो आदम को दी थी, उसने बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन प्रभु ने उसको नूह को दी, वो उसको ट्रांसफ़र करके अब्राहम के ऊपर ला दिया और अब्राहम के नाम से जाना जाता है। इसमें लिखा पहले आयत में लिखा है कि अब्राहम को प्रभु कहते हैं कि ये अपनी स्थान को सब छोड़कर जहाँ मैं तुझे दिखाऊंगा वहीं तू मैं दिखाऊंगा उस स्थान पर तू निकल जा, आ जा मेरे साथ। और फिर परमेश्वर उनको अनुग्रह देने लगा। वो दूसरी आयत से लिखा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैंने श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। उसमें लिखा है कि यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम चला। तो ये अनुग्रह अब्राहम के अंदर काम करने लगे। उत्पत्ति 12 अध्याय में दिखता, केवल एक चैप्टर के अंदर वो लिखा है। उत्पत्ति 13 अध्याय की दूसरे में लिखा है, अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था, कि छोटा मोटा नहीं था। कई लोगों को ये इसमें बड़े आपत्ति है कि विश्वासी लोगों में धन आ जाए। हालांकि मैं मानता हूँ ये जो विश्वासी लोग कई बार धन हासिल होने के बाद उनका दिमाग खराब हो जाता है, कईयों का दिमाग मुड़ जाता है, ये तो है। कई लोग पाप की ओर भी फिर जाता है, गलत रास्ते में कुछ लोग चले गए। लेकिन परमेश्वर अपना विश्वास योग्यता को खोया नहीं। उसने अब्राहम को वायदा किया, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, संसार में ऊंचे लेवल पर मैं रखूंगा। तो आज भी प्रभु कायम है। यीशु मसीह ने अब्राहम का अनुग्रह को बर्बाद नहीं किया, बल्कि उसको रिलीज़ करके हम सबों को दिया, ताकि वो उनके ऊपर खर्च आया। और यीशु अब्राहम का अनुग्रह, क्योंकि यीशु अनुग्रह का मालिक है। यीशु नहीं तो अब्राहम को दी थी, लेकिन वो परमेश्वर जब मनुष्य बनकर आया तो यीशु के ऊपर वो पूरा आ गया। और यीशु अपनी सामर्थ से और अपनी मृत्यु के द्वारा ये अनुग्रह हम पर ट्रांसफ़र किया है, कलीसिया पर। एक्चुअली यहूदियों के लिए भी लागू है। हालांकि वो अनुग्रह का मालिक यीशु को नहीं पहचानते, वो इनकार करते। एक समय के लिए उनका हृदय कठोर हो गया है, जब सही समय आने पर वो यीशु को ग्रहण करेंगे। रोमी की पुस्तक में इसका डिटेल है। सो प्रियो, आइए हम इस वेल्थ ट्रांसफ़र, धन जो है प्रभु अपने बच्चों को देता है, कि बोले इसमें बाइबल में कहा है तो वो हमको कष्ट सहने के लिए बुलाया, ये वो सब बहुत सारी बातें बोल सकते हैं। बाइबल में से कोई भी ढूंढे तो 2-4 आयत अपनी राय के मुताबिक मिल जाता है। लेकिन इस मामले में लिखा कि परमेश्वर ने कैसे, देखो उत्पत्ति 13 अध्याय में आते ही ये बहुत धनी था। हमारा पूर्व पिता है, ये हमारा पिता है सारे विश्वासियों का। अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह में है तो नेचुरली अब्राहम उसका पिता है, सुपर नेचुरली। तो परमेश्वर ने किया, मैंने नहीं किया। इसके लिए आपको रोमी 4 अध्याय वगैरह पढ़ना पड़ेगा, गलतियों की पत्री भी पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ क्लियर कट लिखा है कि अब्राहम जो है हमारा पिता है। जब परमेश्वर ने इसको आशीष दे रहा था, उसका नाम अब्राहम था। बाद में उसका नाम प्रभु ने चेंज करके अब्राहम कर दिया। तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा इसके जीवन में बहुत अनुग्रह मिला। और फिर हमें ये भी दिखाई देता है कि अब्राहम की पत्नी सारा को ये राजा ले जाता है, और लोग जाकर
इनको बोल देते हैं फ़िरौन को कि वो सुंदर औरत है, ये उनको ले जाता कि उनको हैरम में अपनी इनकी इस तरह लेडीज़ के लिए जो राजधानी की जो घर है उसी में रख लेते हैं। तो वहाँ पे परमेश्वर जब अब्राहम प्रार्थना करता है तो परमेश्वर क्या करता है, उधर जितने भी लेडीज सबको बीमार कर देता है। तो ये जो फ़िरौन परमेश्वर की इस काम से फ़िरौन जो है परेशान हो जाता, फिर वो दुआ करने लगते। कोई बता देता है कि वो इसलिए कि सारा को इधर लाया, तो फिर उन्हीं के ही मंत्र तंत्र करने वाला जो जो भी उनको समझ में आ गया, भैया ये तो बहुत उल्टा वाला काम है, उसको वापस कर दो। फिर आखिर ये जब पता चला तो बोले ये इतना बड़ा दिक्कत कैसे हुई, क्योंकि अब्राहम ने भी झूठ बोला था वहाँ पर, ये मेरी बहन है करके। हालांकि वो एक पार्शियल सिस्टर है, वो उस ज़माने की बात है, 3,500-4,000 साल पुरानी बात है ये। वो डर गया था कि इधर के लोग अगर मैं इनकी पति बोलूं तो मुझे मार डालेंगे करके। तो वो जो भी बोला, हालांकि जब फ़िरौन को पता चला तो वो घबरा गया, तो बोला तू हमारे लिए दुआ कर करके इनको सारा को, देखो तेरा भाई है जो भी हो, इसको मैं वापस कर दे रहा हूँ और 1000 सिक्का भी दे रहा हूँ, बहुत सी भेड़ बकरी। देखिए फ़िरौन के हाथ का जो धन जो है ट्रांसफ़र हो रहा, किसके हाथ में, अब्राहम के हाथ में जा रहा। तो परमेश्वर की बरकत इसमें है कि शत्रु बहुत परेशान करने आया तो भी प्रभु ने उसको अनुग्रह में तब्दील किया। तो प्रभु के बच्चों को याद करना चाहिए कि परमेश्वर ये सब करने में सक्षम है, आज भी उसके पास शक्ति है। वो अपने बच्चों को जैसे बरकत देता, चंगाई देता, भलाई देता, से धन भी ट्रांसफ़र कर देता है। वी नीड टू बिलीव दैट, हमें विश्वास करना है, हमें ये विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर की वचन में ये लिखा है। सबूत के साथ मैं बता रहा हूँ। अगले में अगर देखा जाए तो उसका बेटा इसहाक जन्म लेने के बाद वो बड़ा हो गया, फिर इसहाक परिवार चलाने लगे। फिर 26 अध्याय में जब जाते हैं, उसकी शुरुआत में लिखा वो, और उस देश में गरार है ये, उस देश में अकाल पड़ा, वह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। सो इसहाक गरार को, फलिस्तियों को राजा अबीमेलेक के पास जाके वहीं रहने लगा। वहाँ यहोवा ने दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जा। एक्चुअली ये अकाल आ गया तो इसको मिस्र जाने की, कहाँ नील नदी है, तो वहाँ जाने की योजना बनाया। तो परमेश्वर ने कहा मत जा। देखो प्रभु की कहना मानता है तभी तो ब्लेसिंग आता। तो उसमें क्या हुआ, ये बिल्कुल परमेश्वर की बात को माना, वो गया नहीं। तो ये वहाँ पर खेती बाड़ी करी, बाकी सब लोग किया, वो सब सूख गया, लेकिन परमेश्वर ने इनकी खेती बाड़ी पर इतना बरकत दी। वहाँ पर भी देखो, जब वेल्थ ट्रांसफ़र होता है उसका बैकग्राउंड आप चेक करो, और कोई ना कोई एक परेशानी के बीच में प्रभु मदद करता है, शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है। ये परमेश्वर का एक बरकत है, खूबियत है। सो प्रभु की वचन में लिखा है कि धन यहोवा का अनुग्रह से मिलता, वो उसके साथ दुख नहीं जोड़ता। कई लोग दुख भरे रोटी खाता, बहुत खूब मेहनत करते, मशक्क़त करते, गाली गलौज करते, 2 नंबर का काम करते, खींचंदानी करके सब कमा लेता है, लेकिन वो रुकता ही नहीं, उसमें बरकत नहीं होती। तो परमेश्वर जो देता है राइट वे में, परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार वो देता है, तो उसमें बहुत बरकत है प्रिय। तो मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की इस स्वभाव के बारे में सीखें। वो अपने बच्चों को उनकी मुश्किलों के बीच में आकर मदद करता है। जब लोग सब बोलते हैं कि संभव नहीं, तब प्रभु बहुत मिराकुलस काम करता है। नया नियम में यीशु मसीह ने जो गलील की झील में जो धन, मछली एक प्रकार की धन को दर्शाता, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो, उसको पतरस की जाल में ट्रांसफ़र कर देता है यीशु की एक शब्द पर। पतरस तो खूब मेहनत कर रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, तो लेकिन प्रभु की एक शब्द, जाल वहीं डालो, ऐसा करो, ऐसा करो, एक आज्ञा,
पतरस उसको पूरा करता है और वो झील से मछलियाँ ट्रांसफ़र हो जाता। तो आप नया नियम देखो, पुराना नियम देखो, हर जगह जब परमेश्वर के हाथ जहाँ आता है यीशु नासरी की, वहाँ बरकत होती है। कहीं ज़रूर नहीं कि एक दिन में हो, कई दिनों में होता, कई सालों में होता। और यहाँ पर इसहाक के बारे में और स्टडी करें, क्योंकि अब्राहम ने अपना ब्लेसिंग इसहाक को दी थी। अब इसहाक के ऊपर ब्लेसिंग काम कर रहा, और इसने 2 बार कुआं खोदा, पानी भी मिला, और गरार के लोगों ने आकर उसको मट्टी डाला। देखा कितने बेकार लोग हैं कि किसी के पास पानी नहीं है, लेकिन वो पानी के स्रोत को बर्बाद कर रहा। इसने तीसरी जगह रहबोत में जाकर कुआं खोदा, वहाँ पर कोई दुश्मन आया नहीं, बहुत बरकत हुई, वो फलने फूलने लगे। खुद भी वो बोलने लगा, देखो अब हम फलेंगे फूलेंगे करके इसको रहबोत। यहाँ पर एक आयत में लिखा है कि 26 आयत है, 26 का 12 आयत में लिखा है, 26 अध्याय की उत्पत्ति में आप भी पढ़ सकते हैं। क्यों? ये आपके लिए भी अनुग्रह का कारण है। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। उसी वर्ष, दूसरे वर्ष की इंतजार नहीं। और यहोवा ने उसको आशीष दी। क्योंकि यहोवा ने उसको आशीष दी थी, उसकी संपत्ति बढ़ गई। कितना? 100 टाइम्स। अब हर कोई चाहेगा। अब बोले लालच है, ये है। भाई मैं क्या करूं? परमेश्वर ने लिखा, बाइबल में लिखा, अब्राहम के अनुग्रह के कारण इसहाक के ऊपर बरकत आया। उसकी खेती बाड़ी व्यवसाय जो भी हो, 100 गुना प्रतिफल उसने पाया। मान कर चलो 1 लाख रुपए से शुरू की, 1 करोड़ हो गया। तो 100 गुना फल है ये तो। और वो भी उसी समय पर। कौन सी समय पर? अकाल के समय पे, कोरोना के समय पे, युद्ध के समय पे। परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता बैकग्राउंड में क्या हो रहा। उसका, परमेश्वर का एक वो है कि मुझे अपने बेटे को ब्लेस करना, मतलब ब्लेस करना ही है। और हमारा ड्यूटी ये है कि हम प्रभु पर विश्वास करें। उनकी उधर लिखा है, आप आगे पढ़ सकते हैं कि सारी संपत्ति इनके पास आ गया, वेल्थ ट्रांसफ़र हो गया पूरे फिलिस्तियों की एरिया की जो संपत्ति है। तो वो लोग गुस्सा करने लगे, जलन, इधर से जाओ, तो हमसे ज़्यादा धनवान हो गया है, जाओ जाओ। ये देखो, यही तो दिक्कत है। शत्रु को, शैतान को पसंद नहीं तुम्हें जीवन मिले, बरकत मिले। वो नष्ट करने, सब खत्म करने, बर्बाद करने आते हैं। यीशु ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने, बहुतायत के जीवन देने आया हूँ। तो अब्राहम के ऊपर अनुग्रह, इसहाक के ऊपर, इधर नहीं रुक रहा, तो वो प्लस एक कंटिन्यूस है। अब हम उदाहरण के तौर पे तीसरे व्यक्ति को ले लो। वो कौन है? याकूब, उसका पोता अब्राहम का। और उसमें इस उत्पत्ति में अगर अपन जाए, 31 अध्याय में जाएंगे, इसका भी लाबान के पास काम धंधा करने गया था, क्योंकि उसने अनुग्रह चुराया था। तो इनकी भाई के मन में ईर्ष्या जो था, बोला कि मैं तेरे को मारूंगा एक दिन, ये वाली बात थी। तो इसकी माँ बाप ने खुद ही बोला कि हे बेटे तो अपना जान बचा, जाओ। इसकी माँ ने बोली मेरे भाई के पास चले जाओ। तो ये मामा के पास चला गया। इसकी जाने के बाद मामा ने बोला तू क्यों इधर फालतू बैठा, काम करो। तो बोला मेरे को वही अच्छा लगता। तो चरवाहा है, भेड़ बकरी चराने लगे। तो वो क्या किया, याकूब खुद ही बोलते 10 बार लाबान इनका प्रतिफल को रोक दिया। लाबान माने संसार का एक नेचर है, वो संसार हमारा अनुग्रह रोकने की कोशिश है। तो प्रभु ने क्या किया, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुई थी कि इनकी भेड़ों को जो चराने की जो पेमेंट, कैसे पेमेंट देंगे। लाबान इनके बीच में चर्चा हुई, लाबान ने सोचा 5%, 10% जो भी मांगेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं किया। इसने बोला जितने भी चितखबरी रंग के हैं, न काला ना सफ़ेद, या तो भेड़े जो है या तो काला रहता है अधिकतर, या तो सफ़ेद रहता है। तो बोले ये दोनों तेरा, सिंगल कलर वाला, सब दाग धब्बे वाले, चितखबरी वाले, जो भी इसकी बच्चे पैदा होगा वो मेरा। हाँ, तो लाबान ने कहा बहुत बढ़िया, वो उसको तो इक्का दुक्का ही तो पैदा होता, तो वैसे बचने की। तो बोला कि वो अंदर ही अंदर खुश होने लगा। लेकिन खुदा ने बरकत इस पर उंडेला। तो हुआ क्या कि जितने भी अच्छे मोटे तगड़े जो भी इनका बच्चा जो पैदा होता है, सब के सब चितकबरे वाले और
उसके दाग धब्बे टाइप की कलर टाइप के जो थे, मिक्स्ड कलर वाले पैदा हुआ, वो सब याकूब ने अलग करके अपने बच्चों के हवाले कर दिया। बोले तू उस पहाड़ पे चरा, तो मैं इस पहाड़ पे चरा रहा हूँ। तो कुछ दिनों बाद देखा तो हज़ारों हज़ारों के तादाद में इनकी भेड़ बकरियां बढ़ने लगे, दास दासियां बढ़ने लगे। तो लाबान की लड़कों को थोड़ा सा दिक्कत होने लगे, है ना। 31 में फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब को सुनने में आई कि याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी ये प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा मैंने ही बिकेम प्रॉस्परस, बहुत तरक्की हो गई है उसकी। देखा। तो इसको किसने बोला? परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने उसको मदद की। प्रभु ने बोला तो अपना बीवी बच्चों को सब इकट्ठा कर लो, सबको करके तो अपना घर जा, गांव जा, जो भी बोले। तो आपको याद रखना है कि परमेश्वर जो है अपना बच्चों को ब्लेस करने की बेताब है, क्योंकि उसने ब्लेसिंग तो दी थी। अब्राहम का ब्लेसिंग है, वो काम कर जाता है। और अब्राहम हो गया, इसहाक हो गया, याकूब हो गया। तो प्रियो, परमेश्वर का वेल्थ ट्रांसफ़र का लाइन लगी है, लेकिन विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट है। तो विश्वास न करने वालों को प्रभु ब्लेस नहीं कर सकता। हाँ, यही तो एक पॉइंट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि संसार के हिसाब से चलो, इतना भी गलत धंधा, उल्टा पुल्टा काम करो, धन कमाओ। फिर वो इस तरह की जो एक प्रेम जो धन से अगर लगे रहेंगे, तो वो जो प्रेम जो है धन के प्रति, जो प्रेम जो है, जो प्रभु से आपको अलग कर देगा। वो सारे विपत्तियों का शुरुआत है, सारे गलत कामों का, नेगेटिव कामों का, क्योंकि वो प्रेरणा जो है गलत काम करने के अंदर से एक प्रेरणा देता है। तो धन से इस तरह परमेश्वर को छोड़कर जो प्रेम करना, वो स्वभाव को हटाना। वी लव जीसस, हम प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रभु के पीछे चलते हैं। हमने वो फैसला किया, वही कंटिन्यू होंगे। धन से प्रेम नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु जब धन देता है तो उसको रिसीव करेंगे। क्यों? उसके बिना प्रभु के राज्य को कैसे बढ़ोतरी होगी? तो संसार में जीना है तो धन चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि तुम धन के पीछे लगे। भाई, जो लोग धन के विरोध में बात करता है वो सबसे ज़्यादा लालची टाइप के निकले हैं। वो कैसे भी झूठ मूठ बोल के, उल्टा पुल्टा काम करके कैसे भी कमाने में लगे हैं। बोलते हैं मेरा कोई इच्छा नहीं है, लेकिन वही काम करते हैं। इससे बेहतर है कि खुलकर बोलो, प्रभु अगर देंगे तो मैं लूँगा, मैं अनुग्रह में रहूँगा, प्रभु के राज्य में इस्तेमाल करूँगा। प्रभु की स्वभाव को हम समझ लें कि एक प्यार करने वाला पिता अपना बच्चों को वो बरकत देता है, वो सब कुछ हमें देने को तैयार है। अगला अगर और भी देखें कि याकूब का पोता जो है, उसका नाम यूसुफ है। यूसुफ जो है, पहले इसको जेल में डाला, इनके भाइयों ने इसको बेच डाला। लेकिन हुआ क्या, अंत में क्या हुआ, एक सपना का अर्थ बताते बताते फिरौन को बहुत अच्छा लगा। आखिर फिरौन ने उसको क्या कर दिया, फिरौन ने उसको वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया। ये टॉप नेक्स्ट टू फिरौन के बाद अगला पॉइंट इसको ही दिया। तो प्रियो, हमें देखना है कि परमेश्वर अनुग्रह देने वाला प्रभु है। इसकी 41 चैप्टर में, उत्पत्ति में, बाकी आगे हफ्तों में हम सीखेंगे। 41 चैप्टर में दिखता है उसकी 41 में ये लिखा, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। अब बोले मैं तेरे को अधिकारी बना देता हूँ। फिरौन जो कि उसके बाद वो अधिकारी बन गया। अब सारे प्रॉपर्टी, बोले सब कुछ तेरा है, तेरे हवाले। फिरौन ने डायरेक्ट देखना वेखना वो सब बंदी कर दिया, बोला तू ही देख ले। अब इसको अधिकारी बना लिया। इनके भाई लोग आ गए, इनके पापा मम्मी आए, सबों को इसने खाना खिलाया। वेल्थ पूरा फिरौन का इनके पास आ गया। हाँ, तो ये वेल्थ ट्रांसफ़र जारी है, अब नहीं, और भी आगे बहुत है। मूसा है, दाऊद है, आप आगे चेक कर सकते हैं जो समय के अनुसार। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अगर आपको अनुग्रह धन देना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता। आपको विश्वास करना होगा। प्रभु पापियों का संपत्ति धर्मियों के हवाले कर देता है। जो गरीबों को, जो प्रभु के कामों में जो दिल लगाता है, मदद करता है, उनके हवाले कर ही देता है। ये प्रभु की बरकत है।
ये अनुग्रह आपके ऊपर भी आए, आपके जीवन से कमी घटी दूर हो। प्रभु का अनुग्रह इस प्रकार आपके ऊपर आए, लेकिन लालच न करें, बल्कि प्रभु पर विश्वास करें, बरकत आपके ऊपर होवे। परमेश्वर आपको बहुत आय से बरकत दे और प्रभु आपको अनुग्रह देवे। आमीन।